टाइटैनिक 1912। 10 अप्रैल 1912 की सुबह इंग्लैंड की साउथहैम्पटन बंदरगाह एक गैर मामूली जोश से भरी हुई थी। टाइटैनिक का स्याह ढांचा ऊंचा खड़ा था, जैसे वो घाट की तरफ नीचे देख रहा हो। रवाना होने वालों और अलविदा कहने वालों की आवाजें पूरी बंदरगाह में गूंज रही थीं। लोगों का यकीन था कि ये जहाज एक नई जिंदगी का दरवाजा है। इस वक्त टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज था। ये इंग्लैंड के शहर बेलफास्ट के एक शिपयार्ड में व्हाइट स्टार लाइन के हुक्म पर बनाया गया था। 269 मीटर लंबा ढांचा और 4 बड़े धुएं के चिमने इंसानी टेक्नोलॉजी की इंतहा की अलामत थे। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा जहाज कभी डूब सकता है। मुसाफिर अपनी अपनी दर्जे के मुताबिक मुख्तलिफ रास्तों से जहाज पर सवार हुए। फर्स्ट क्लास के मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता शानदार अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़े। थर्ड क्लास के मुसाफिर अपना सामान थामे तंग सीढ़ियों से जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े। वो एक ही जहाज पर थे, मगर उनका सफर आगाज ही से मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। दोपहर के करीब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता साउथहैम्पटन की बंदरगाह से रवाना होने लगा। इसे न्यूयॉर्क जाना था। रास्ते में फ्रांस के शेरबोर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकना था। जहाज के हॉर्न की लंबी आवाज पूरी बंदरगाह में गूंज उठी। यूं ये अजीम जहाज वक़ार के साथ शुमाली बहरे ओकियानूस की तरफ बढ़ गया। सफर शुरू होते ही फर्स्ट क्लास में एक नफीस रोजमर्रा मामूल कायम हो गया। डाइनिंग हॉल में चांदी के बर्तन और क्रिस्टल के ग्लास फानूस की रोशनी में चमक रहे थे। मुसाफिर उम्दा खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और शाइस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ समंदर के खतरात किसी और दुनिया की कहानियां लगते थे। थर्ड क्लास के डेक पर सादा मगर जिंदा दिल मंजर नजर आता था। बच्चे डेक पर दौड़ते, अपने चेहरों पर समंदरी हुआ महसूस करते थे। मुहाजिर रेलिंग के सहारे खड़े उफुक के पार एक औन देखे मुस्तकबिल का तसव्वुर करते थे। न्यूयॉर्क अभी दूर था, मगर उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। टाइटैनिक के अंदर जहाज एक मुसलसल मुतहर्रिक छोटे शहर की तरह था। अमला राहदारियों में तेजी से चलता, सामान और डॉक ले जा रहा था। सीढ़ियां और लिफ्टें हर डेक पर कैबन और खाने के कमरों को कुदरती तौर पर जोड़ती थीं। ये अजीम जहाज बेऐब तरीके से चल रहा था, जैसे कोई जीता जागता वजूद हो। वायरलेस रूम में दिन रात मोरिस कोड की आवाज गूंजती रहती थी। ज्यादातर काम मुसाफिरों के भेजे गए जाती पैगामात पर मुश्तमिल था। इसी दौरान शुमाली बहरे ओकियानूस में चलने वाले दूसरे जहाजों से बर्फानी पहाड़ों की वार्निंग्स आ रही थीं, लेकिन इन अहम इशारों पर मुनासिब तवज्जो न दी जा सकी। चौदह अप्रैल 1912 की रात शुमाली बहरी ओकियानूस गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। गहरी तारीकी में न चांदनी थी न लहरें, समंदर आईने की तरह हमवार था। ऐसी हालत में बर्फानी पहाड़ के गिर्द सफेद झाग भी नजर नहीं आ सकती थी। एक औन देखा खतरा खामोशी से मगर यकीनी तौर पर जहाज के करीब आ रहा था। निगहबान मिलाह मचान पर खड़े तनाव के साथ अंधेरे को घूर रहे थे, मगर जिन दूरबीनों की उन्हें जरूरत थी वो कहीं मौजूद ना थीं। अचानक सामने अंधेरे से एक बहुत बड़ा स्याह साया उभरा। फौरी तौर पर वार्निंग की घंटी 3 बार बजाई गई।
14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक शुमाली बहरी ओकियानूस के बहरी रास्ते में एक बर्फानी पहाड़ से टकरा गया। ज्यादातर मुसाफिरों को ये सिर्फ हल्की सी लर्जिश महसूस हुई, मगर सतह के नीचे जहाज के कई हिस्से एक साथ मुतासिर हो रहे थे। बर्फ की तरह सर्द समुद्री पानी बड़े शिगाफों से तेजी से अंदर आने लगा। टक्कर के फौरन बाद ज्यादातर मुसाफिरों ने समझा कि सब कुछ ठीक है। कुछ लोग डेक पर टहलते रहे, जबकि कुछ अपने गर्म कैबिनों में वापस चले गए। सिर्फ अमले के अफराद जर्द चेहरों के साथ निचले हिस्सों का मुआयना करने दौड़े। डूबने का लफ्ज अभी बुलंद आवाज में नहीं कहा गया था। आधी रात के बाद डेक पर लाइफ बोट्स एक एक करके तैयार की जाने लगी। लोग उलझन में सवाल करते रहे, मगर वाज़ेह जवाब नहीं मिला। ये सिर्फ एहतियात है का जुमला बार बार दोहराया जाता रहा। इसी दौरान जहाज आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ झुकने लगा, जिसे लोग महसूस करने लगे। औरतों और बच्चों को पहले के असूल के मुताबिक लाइफ बोट्स को समंदर में उतारा गया। बहुत सी कश्तियां आधी से भी कम भरी हुई रवाना हो गईं। डेक पर रह जाने वालों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गईं। जुदा होने वाले लोग एक दूसरे को देर तक खामोशी से देखते रहे। डेक के एक हिस्से पर बैंड आखिरी लम्हे तक मौसीकी बजाता रहा। ये धुनें कुछ देर के लिए खौफ और अफरा तफरी को पुरसुकून करती रहीं। मुंजमद रात की हवा में ये सुर अंधेरे में बिखर गए। जहाज रुके बगैर मजीद गहराई में डूबता चला गया। अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर गर्क हो गया। अजीम ढांचा दो हिस्सों में टूटकर गहरे अंधेरे में गायब हो गया। सतह पर सिर्फ लाइफ बोट्स और तैरता हुआ मलबा रह गया। शुमाली बहरी ओकियानूस की रात दोबारा खामोश हो गई। तवील रात के बाद फजर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उफुक पर फैल गई। मदद के सिग्नल मिलने के बाद तेजी से आने वाला जहाज कारपेथिया मौके पर पहुंचा। कल 710 अफराद को बर्फानी समंदर से बचा लिया गया। 1500 से ज्यादा लोगों की आवाजें फिर कभी न सुनाई दीं। आज टाइटैनिक का मलबा शुमाली बहरे ओकियानूस की तह में तकरीबन 4000 मीटर गहराई पर पड़ा है। सर्द गहरे समंदर में जहाज का ढांचा आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद होकर तारीख का हिस्सा बन रहा है। तकनीकी और अखलाकी दोनों एतबार से उसे निकालना नामुमकिन है। ये अलमिया अब सिर्फ रिकॉर्ड्स और यादों में जिंदा है।